पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में साथी किसका होगा, रहे सदा जो साथ में। भव से पार लगा दे नैया, स्वर्ग दे सौगात में, जो स्वर्ग दे सौगात में। एक समंदर प्यार का है, आँखों में लहरा रहा। पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मनता रहा। पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। पाना था जो पा लिया अब, और क्या बाकी रहा। ओम शांति। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ क्या करो कमल, सवेरे सवेरे उठ याद में बैठने का सवेरे सवेरे उठ याद में बैठने का अभ्यास डालो। सवेरे ही नहीं याद करो, लेकिन सवेरे भी याद करो। सवेरे सोने का काम करते हो, इसलिए बाबा कहते हैं
हाँ उठ जाते हो, लेकिन और सवेरे। भोजन पर भी, दूसरा नंबर, भोजन पर भी क्या करो? भोजन पर क्या करो? नहीं, कुछ और बताओ। भोजन पर याद तो करो, लेकिन कुछ और भी बाबा कह रहे हैं। क्या? सुदर्शन चक्र क्या? भोजन पर भी एक दो को बाप की याद दिलाओ। मतलब तुम करो, लेकिन औरों को भी याद करते करते तुम पास विद ऑनर हो जाएंगे। तो सवेरे सवेरे उठ याद में बैठने का अभ्यास डालो। भोजन पर भी एक दो को बाप की याद दिलाओ। याद करते करते तुम पास विद ऑनर हो जाएंगे। तो याद दिलाने के लिए क्या करेंगे? मुरली के पॉइंट, 2 मुरली के पॉइंट सभी को याद दिलाना चाहिए। तो आज भोजन करते सबको एक दूसरे को भी याद दिलाना है। प्रश्न है, किस एक कमी के कारण बच्चों की रिपोर्ट बाप के पास आती है? किस एक कमी के कारण बच्चों की रिपोर्ट बाप के पास आती है? किस कमी के कारण आती होगी? उसमें कोई रिपोर्ट क्यों करेगा? किस कमी के कारण आती? बाबा के पास, माँ बाप के पास शिकायत कब जाती है? कब हाँ? हाँ, कई बच्चे अभी तक प्रेम स्वरूप नहीं बने हैं। मुख से दुख देने वाले बोल बोलते रहते हैं, इसलिए बाप के पास रिपोर्ट आती है। बच्चों को बहुत प्रेम से चलना है। अगर स्वयं में ही कोई अवगुण रूपी भूत होगा, बच्चों को बहुत प्रेम से चलना है। अगर स्वयं में ही कोई अवगुण रूपी भूत होगा तो दूसरों का कैसे निकलेगा? इसलिए किसके जैसा प्रेम स्वरूप बनना है? इसलिए किसके जैसा प्रेम स्वरूप बनना है? देवताओं जैसा प्रेम स्वरूप बनना है और भूत निकाल देना है। तो बोल दुख देने वाले नहीं बोलने हैं, प्रेम से चलना है, अवगुण रूपी भूत निकाल देना है, देवताओं जैसा प्रेम करना है, मतलब प्रेम स्वरूप बनना है। गीत है, आखिरवा दिन आया आज। ओम शांति। बच्चे गरीब निवाज बाप को जान चुके हैं और बाप की याद में बैठे रहते हैं। भल आँखों से किसको भी देखें, कर्मेंद्रियों से कर्म भी करें, परंतु गाया जाता है हाथों से कर्म करते रहो, दिल माशूक तरफ लगाते रहो। ये काम छोटे बच्चों को भी आता है। छोटे बच्चे क्या, बड़े सभी बच्चों को भी आता है। किताब खोल के बैठे होते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन उनका मन कहीं और है। तो किताब देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन फिर भी जो सुन रहे हैं वो बता नहीं सकते, क्योंकि उस तरफ ध्यान नहीं था। ध्यान जहाँ है, बुद्धि रूपी नेत्र उसको देख रहा है। तो बाबा कह रहे दिल माशूक तरफ लगाते रहो। ब्राह्मण कुलभूषण जानते हैं और उनसे ही बाप बात करते हैं कि आधा कल्प तुमने बाप को याद किया, ड्रामानुसार अब तुमको बाप की स्मृति आई है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। सारी दुनिया विस्मृति में है,
बाप की रचना को और बाप के पति से पावन बनाने व सर्व की सद्गति करने के कर्तव्य को कोई भी नहीं जानते। क्या क्या बताया? बाप की रचना को और बाप के पति से पावन बनाने व सर्व की सद्गति करने के कर्तव्य को कोई भी नहीं जानते। तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुमको स्मृति आई है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। हम 84 का चक्र कैसे लगाते हैं। जिन्होंने सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक पार्ट बजाया है वही अभी भी बजाएंगे। कुछ दिन पहले बाबा कह रहे थे कि जो कमज़ोर हैं वो कम पार्ट बजाते हैं, जो कम पार्ट बजाते वो कमज़ोर हैं। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक जन्म लेते सब ने एक ही काम किया है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक जन्म लेते नीचे उतरते आए हैं। अब कलयुग अंत में तुम्हारी चढ़ती कला है। कहते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो तुमको सारी स्मृति आई है। इसको कहा जाता है स्मृति लब्धा नष्टो मोहा। किस द्वारा स्मृति आई है? बाप द्वारा। क्योंकि बाकी तो सब जन्म लेते हैं, बाबा डायरेक्टर क्रिएटर है, इसलिए सृष्टि के ज्ञान को वही बता सकते हैं। अपने आप स्मृति नहीं आई। तुम जानते हो हम आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हैं। यह शरीर तो लौकिक बाप ने दिया है। अब पारलौकिक बाप कहते हैं यह पुराने शरीर का भान छोड़ो। जैसे सर पुरानी खाल छोड़ता है और नई लेता है। देखा कैसे छोड़ता है? हमने वैसे तो नहीं देखा छोड़ते, लेकिन हमें संदीप ने मेल किया था एक बार। सांपों का बहुत उसको जैसे बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत सारी चीज़ें किया था। कैसे वो रगड़ के पत्थर के बीच में या फिर कांटों के बीच में उसको उतारता है। मतलब उसको पुरानी शायद अच्छी नहीं लगती होगी, अच्छी मतलब शरीर में कुछ होता होगा, लेकिन हमको पुरानी होने के बावजूद भी कितनी कोशिश करते हैं कि शरीर न छूटे, शरीर न छूटे। शरीर न छूटे उसका कारण यही है कि मुझे आत्मा का ज्ञान नहीं है। नहीं तो वो कि अच्छा ये छोड़ेंगे दूसरा नहीं लेंगे। दूसरी बात ये भी है कि जब हम शरीर छोड़ते हैं उसके बाद हमारा जन्म गर्भ, तो वहाँ मुझे दुख मिलता है, इसलिए जाना नहीं चाहता व्यक्ति। तो ये बात सतयुग से लगती है, सतयुग में दुख नहीं होगा। तो तुम भी सतयुग से लेकर खाल छोड़ना शुरू करेंगे। अब तुम्हारा अंतिम जन्म है। बाप कहते हैं बाकी थोड़ा समय है, तुमको धीरज मिला है, तुम खुशी में हो कि हम फिर से बाप द्वारा सुख का वर्षा पा रहे हैं। सुख का वर्षा तो बाप द्वारा ही मिलेगा ना। इसलिए उसको सुखदाता कहते हैं, सुख करता कहते हैं। ये बात कोई मनुष्यों की बुद्धि में नहीं आती है। वह लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो उनकी बुद्धि में ये नहीं आएगा। क्या कोई भी जाएगा तो उनकी बुद्धि में ये नहीं आएगा, सोचो,
इसके पहले, ज्ञान के पहले आप लोग जाते होंगे, तो कौन सी बात जो अभी आती है उस समय नहीं आती थी कि ये कौन है। उस समय तो बुद्धि में कोई अपने काम की बात होती कि ये काम हो जाए, मेरा ऐसा हो जाए। आज ही जो हमारे सफाई हाँ, सफाई वाली बहन बता रही थी कि वो उसकी जो एक रिलेटिव हैं, उन्होंने कहा था कि माता हमारे पति को भर्ती कर दो, हम जो है बिना पानी के व्रत रहेंगे। तो अभी भर्ती ले गया, फिर वो ठीक भी हो गया, तो वो नवरात्रि पूरा बिना पानी के व्रत रहे। तो अब आप देखें कि देवी को भी क्यों याद कर रहे हैं, क्योंकि मेरा काम कर दे, मेरा काम करें, जो मुझे चाहिए वो मिल जाए। कोई उनसे प्यार नहीं है, पर मेरा काम हुआ, पता नहीं किया या नहीं। लेकिन वो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो उनकी बुद्धि में ये नहीं आएगा कि ये कौन है। ये तो भक्ति मार्ग में हाथ जोड़ कर कहते रहते हैं, तो मात पिता हम बालक तेरे, और ये भी सब क्या क्या कहेंगे। तो माता पिता तो एक ही हो गया ना। शिव बाबा तो सबसे बड़ा ठहरा। शिव बाबा बागवान भी है, क्योंकि नए दैवी बगीचे का कलम लगाते हैं, तो खुद माली भी है और हाथ पकड़कर साथ ले जाते हैं। देखो बाबा के आज कितने टाइटल आएंगे। तो बाबा माली, बागवान और खिवैया कैसे है, ये सब तुम बच्चे ही जानते हो। विषय सागर से बाबा पार करते हैं। ये सब अनेक नाम हैं, उनको लिबरेटर भी कहते हैं। कितना हो गया, माली, बागवान, खिवैया, लिबरेटर, ऊपर गरीब निवाज। याद रखिएगा, नोट करते जाइए। या एक दिन बाबा के टाइटल से बाबा को याद करना चाहिए। तो आज बाबा ने कहा ना, सुबह सुबह उठ याद में बैठने का अभ्यास डालो। तो कल सुबह बाबा को इन टाइटल से याद करना है। कैसे बाबा मेरा खिवैया बना है, मेरे जीवन नैया को कितना स्मूथली, कितना अच्छे से ले जा रहा है। बागवान है, कितनी सुंदर खुशबू हम में भर रहे हैं, कितना सुंदर फूल बना दिया है। याद भी उनको करना है। बाबा कहते हैं यहाँ आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। हमने तो शिव बाबा को अपना बनाया है, ब्रह्मा ने भी उनको अपना बनाया है, तो हम उनको ही क्यों न याद करें। चित्र में भी दिखाया है, सभी शिव को मानते हैं। बाबा आत्मा, आपने देखा चित्र कौन सा है, बताइए कौन सा चित्र है। जब हम लोग प्रदर्शन लगाते हैं तो दूसरे नंबर पे सर्वात्माओं का पिता। बाबा आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा ना कहे, जीवात्मा कहेंगे, क्योंकि जब आत्मा अकेली है तो बोल नहीं सकती। शरीर बिगर आत्मा आत्मा से बात नहीं कर सकती। शरीर बिगर आत्मा आत्मा से बात नहीं करती। परम धाम में क्या परमात्मा आत्मा से बात करेंगे? सोचो, आत्मा आत्मा से बात नहीं कर सकती बिना शरीर के। जैसे मटेरियल बहुत सारा होता है, जो पेन ड्राइव होता है, सीडी डीवीडी होती थी, या बड़े से जो रिकॉर्ड होते थे, या फिर सिम में होता है, लेकिन उसको कोई प्लेयर तो चाहिए ना। चाहे बड़ा हो, इतना बड़ा रिकॉर्ड आता था, चाहे आजकल इतना छोटा सिम आता है, चिप आती है। तो बाबा कह रहे हैं परम धाम में क्या परमात्मा आत्मा से बात करेंगे? भल कह देते हैं क्राइस्ट को परमात्मा ने भेजा, परंतु वहाँ परमात्मा बोलता नहीं है। भेजना नहीं, सबकी सेटिंग है, उस अनुसार वो अपने आप आएंगे, कहने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक बार बच्चों का जब ड्रामा होता है, तब एक बार बच्चों को सेट कर दिया है, उसके अनुसार बच्चे अपने आप आते हैं। अगर उनको बीच में कोई रोकना चाहे तो भी वो रुकेंगे नहीं।
वहाँ इशारा भी नहीं होता। ड्रामानुसार आत्मा आपे ही पाठ बजाने नीचे आ जाती है। आत्मा में पाठ भरा हुआ है तो आत्मा नीचे आकर शरीर धारण कर पाठ बजाती है। शरीर का नाम तो सबका अलग है, आत्मा का नाम तो आत्मा ही है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा ले पाठ बजाते हैं। कई लोग ऐसे जैसे आप देखिए कि आम का बीज है तो आम के बीज में कोई इतना डिफरेंस नहीं दिखेगा, मान लो दशहरी आम है, लेकिन दशहरी आम में भी जब वो बीज बोया जाएगा, फिर पौधा उगेगा, फिर पेड़ बनकर जब वो फल देगा, तब उसका टेस्ट अलग होगा। तो कहेंगे ये मीठा है, ये थोड़ा खट्टा है, बीच में तो कुछ नहीं होता है ना, तो उसके अनुसार उसे नाम देते हैं। अभी यहाँ देखिए मलिहाबाद में कितने नाम दिए हैं। एक भाई जो है ना वो बहुत वैरायटी आम उगाते हैं, तो हर साल कुछ ना कुछ नाम देते हैं ना, बीज को नाम नहीं देते। जब फल लगता है तब नाम होता है। आत्मा का नाम तो आत्मा ही है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा ले पाठ बजाते हैं। अब हमको स्मृति आई है और कोई की याद नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए बाबा ने कितना सुंदर बताया। क्योंकि पुरानी दुनिया में पुराना पाठ, पुराना शरीर छोड़ नई दुनिया में जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया की सब चीज़ें भूलनी पड़ेंगी। वहाँ नया शरीर हमको मिलना है, तो इससे मतलब निकलता है कि अभी क्या छोड़ना है? 5 विकारों को छोड़ना है। तो कितनी मुश्किलात होती है, क्योंकि लंबे समय से हम उसके अभ्यस्त हो गए, उससे काम करते हैं। देखो बच्चे लिखते हैं, बाबा को पत्र लिखते हैं ना, बच्चे लिखते हैं काम क्रोध का तूफान आता है, तो बाबा कहते हैं, बच्चे लिखते हैं बाबा काम क्रोध का तूफान आता है, तो बाबा कहते हैं, क्या कहेंगे बाबा? बच्चे दे दान तो छूटे ग्रहण, इस समय आत्मा पर ग्रहण लगा हुआ है। पहले तुम 16 कला संपूर्ण थे, अब 9 कला। जैसे चंद्रमा की भी पूर्णमासी के बाद धीरे धीरे कला कम होती जाती है, अंत में जरा सा लकीर रह जाती है, पता नहीं पड़ता चंद्रमा है। तुम्हारी भी अभी वही अवस्था है। बाबा कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। अगर विकारों का दान देकर फिर वापस लिया तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। यहाँ विकारों की ही बात है। बाबा कुछ दिन पहले भी ये बात कह रहे थे कि विकारों को देकर फिर वापस नहीं लेना चाहिए, लेकिन गुरु लोगों ने अपनी कमाई के लिए पैसे पर ये बात रख दी है। पैसे की बात नहीं है। हरिश्चंद्र का मिसाल, धन दान में देकर वापस नहीं लेना चाहिए, वास्तव में है विकारों की बात। विकार दान में देकर वापस नहीं लेने चाहिए। दिल अंदर देखते रहो। क्या कोई विकार अंदर नहीं? नहीं, दिल अंदर देखते रहो कि हमारे दिल बाबा से लगी हुई है, जिससे हमारा जन्म जन्मांतर का ग्रहण छूटा है। समय तो लगता है, एकदम तो नहीं छूटता। जो कर्म भोग रहा हुआ है, देखो बाबा ने कितना क्लियर कर दिया आज भी इस बात को। कर्म भोग रहा हुआ कैसे पता पड़े? जिसको भी कर्म भोग का कुछ प्रॉब्लम है, लग रहा है कि भोग रहे हैं, वो क्या बताइए? मेरा कर्म भोग रहा हुआ है, उसकी निशानी है बीमारी। कर्म भोग, कर्म करके जो हमने दुख दिया है या विकर्म जमा है, तो वो कर्म करके तन के द्वारा किया ना, बीमारी, फिर भोगना बीमारी। तूफान आते हैं, इसका कारण पूरा योग नहीं है। बाप कहते हैं और संग तोड़ मुझ एक संग जोड़ो, और सत्संगों में माशूक को जानते नहीं। ये भी नहीं जानते कि आत्मा में 84 जन्मों का विनाशी पाठ नूंधा हुआ है।
पहले हमारी बुद्धि में भी नहीं था, सब लोग 84 लाख की बात पर अंदर बैठा दिए थे, तो औरों की बुद्धि में कैसे होगा? मतलब कि हमने जो 84 जन्म लिए हैं हमको ही नहीं पता है, तो बाकी जो बाद में आए हैं उनको कैसे पता होगा? जो हम देवता घराने के थे वो भी नहीं जानते थे, अब तुमको स्मृति आई है कि हम ब्राह्मण हैं, फिर सतयुग में प्रारब्ध शुरू हो जाएगी। फिर जो कर्म हर एक ने सतयुग में किए थे वही रिपीट करेंगे, संस्कार इमर्ज होते जाएंगे। जब बाबा की महिमा करते हैं, ज्ञान का सागर, आगे कितने बताए थे याद करिए, माली, बागवान, खिवैया, लिबरेटर, गरीब निवाज, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, तो हम भी प्रेम सीख रहे हैं। हमारे मुख से ऐसे शब्द नहीं निकलने चाहिए। कैसे? आंसर में बताया था, जो किसको दुख मिले, अगर किसी को दुख दिया तो देखिए कितना अच्छी बात है, अगर किसी को दुख दिया, बाबा कितना वो बता रहे हैं कि ऐसा करने से ये हिसाब, अगर किसी को दुख दिया तो समझना चाहिए हमारे अंदर भूत हैं, और अगर भूत हैं तो फिर लक्ष्मी को बर नहीं सकेंगे। बाप के बने हैं तो लक्ष्मी के बनने लायक बनना चाहिए ना, फिर बाबा के बने हैं तो लक्ष्मी के बनने लायक बनना चाहिए ना। अगर भूत रह गया तो क्या होगा? अगर भूत रह गया तो त्रेता में चले जाएंगे। बच्चों में क्रोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रोध ऐसा विस्फोट करता है ना कि सबको पता पड़ जाता है। बड़े प्रेम से चलना चाहिए। देखो बाबा ने एग्जाम्पल दिया, किसका एग्जाम्पल दिया होगा? प्रेम से चलने के लिए, सबसे अच्छे प्रेम से चलने के लिए किसका दिया होगा? देखो बाबा के कितने बच्चे हैं, तो भी बाबा क्रोध थोड़ी करते हैं। तो तुमको भी बड़ा प्रेम स्वरूप बनना है, तो आज पक्का क्रोध नहीं करना है, आज से कल तक। अभी कई बच्चे प्रेम स्वरूप नहीं बने हैं। कभी कभी रिपोर्ट आती है तो वो भी समझ जाते हैं कि इनमें भूत है। जिसमें खुद भूत है वो औरों का क्या निकालेंगे? बड़ा प्रेम स्वरूप बनना है, और यहाँ ही बनना है, सतयुग में जाकर नहीं। देवता प्रेम स्वरूप है ना। देखो लक्ष्मी नारायण का चित्र कितना खींचता है, तो हमको भी ऐसा बनना है। मतलब कितना श्री कृष्ण का, नारायण, लक्ष्मी कितना अट्रैक्टिव है, उनको देखते रहिए तो भी बड़ा खुशी होगी, मन पवित्र होता जाएगा। तुमको पति क्रोध करता है, जिनके घर में एक लोग ज्ञान में चलते हैं, तुमको पति क्रोध करता है तो भी प्रेम से बात करनी है। ये नहीं उनमें भूत है तो मुझ में भी आ जाए, नहीं, मेरे में जो अवगुण हैं कैसी भी करके अवगुणों को निकालना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। किसी ने कहा लौकिक बाप गुस्सा करता है, तो मैंने कहा कि जब वो क्रोध करता है तो तुम अच्छे अच्छे फूल चढ़ाओ, तो वो वंडर खाए, फिर वो ठंडा हो जाएगा। बड़ा युक्ति से समझाना है। क्यों? क्योंकि रावण राज्य है ना, हम हैं राम की संप्रदाय। खुद ना बने तो दूसरों को क्या बनाएंगे? इसलिए फिर हम बन नहीं रहे हैं, लड़ रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट क्या है? इसलिए स्थापना में देरी पड़ती है। इसलिए स्थापना में देरी पड़ती है। तो एक तो प्रेम से चलना है, दूसरा स्मृति में रहना है। कौन सी स्मृति बाबा ने आज बताई? सुदर्शन चक्रधारी बनना है। धंधा तो करना ही है,
इसलिए सुबह सुबह का समय बहुत अच्छा है। कहते हैं ना, छोटे बच्चों को क्या सिखाते हैं? सवेरे सोना सवेरे उठना। इसलिए सवेरे सवेरे उठ यहाँ आकर बैठो तो 5 मिनट भी याद ठहरेगी, फिर धीरे धीरे आदत पड़ने से याद पक्की हो जाएगी। मतलब अगर चलो आपको याद करना नहीं आ रहा है, मन एकाग्र नहीं हो रहा है, तो बाबा कह रहे हैं कि चलो 5 मिनट ठहरेगी, 5 मिनट से फिर धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। अच्छा, खाना खाते हो तो देखो कितना समय बाबा की याद में खाया। अगर सारा समय याद किया तो बाबा क्या कहेंगे? वैसे सारा समय कोई होता नहीं, करता नहीं है, लेकिन फिर भी कोई कहता है तो उसने याद तो किया होगा, ज़्यादा किया होगा। अगर सारा समय याद किया तो वो भी बड़ी बहादुरी है। तो आज खाना खाने के टाइम अटेंशन रख के पूरा टाइम बाबा को याद करना है। भोजन पर भी एक दो को इशारा देना है कि बाप को याद करो। अगर कोई बात करता है तो मुझे ये भी कहना चाहिए कि बाद में बात करेंगे, और उसको भी इशारा करना चाहिए। वैसे भक्ति में भी कई लोग मौन में खाना खाते हैं, और डॉक्टर सतीश गुप्ता कहते हैं अपनी थाली में देखो तो दूसरे को देखेंगे नहीं। भोजन पर भी एक दो को इशारा देना है कि बाप को याद करो, एक एक गिट्टी पर याद दिलाओ तो उनमें भला हमारा है ही सहज योग। मतलब कि खाना खाते भी याद कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आसन लगाएंगे फिर बैठेंगे फिर मूर्ति सामने हो फिर आंखें बंद करेंगे फिर मंत्र जपेंगे। खाना खाते भी कर सकते हैं, इतना सहज बाबा ने योग बताया। मतलब कर्म करते तो जो सबसे प्रिय होता है वही याद आता है, जो सबसे ज़्यादा प्राप्ति कराता है वही याद आता है। अभी बुद्धि में ज्ञान आया है, परमपिता परमात्मा को सर्वशक्तिवान कहते हैं, तो उनमें भला क्या शक्ति है? जैसे कई लोग कहेंगे कि ये बहुत पावरफुल व्यक्ति हैं, तो क्या पावर है उनमें? कहेंगे बहुत पावरफुल व्यक्ति, तो क्या पावर है? लोग कहते हैं कि ये ऐसी सीट पर हैं कि बहुत पावरफुल बन गए हैं, इनकी हर बात पे इनकी व्यक्ति बात मानता है, तो बात उनकी नहीं मानता, बात उस सीट की मानता है। लेकिन पावरफुल तो वो है, या पावरफुल बाबा हमें बनाते हैं कि हम अपनी बात माने। वो जो जिनको पावरफुल आप कहते हैं ये दुनिया मानती है, उनको देखिए उनकी बात उनका मन ही नहीं मानता है, उनकी दृष्टि उनकी वाणी मतलब मुख नहीं मानता होगा। लेकिन यहाँ पर बाबा हमें इतना पावरफुल बनाते हैं कि हम अपनी बात अपनी कर्मेंद्रियों को बता सकें, करा सकें, मनवा सकें। तो बाबा सर्वशक्तिवान है, परमपिता परमात्मा को सर्वशक्तिवान कहते हैं, तो उनमें भला क्या शक्ति है? ये नहीं कि बॉम्ब्स बनाने की शक्ति है। आजकल तो ऐसा बोलते हैं ना कि वो बहुत पावरफुल हैं, तो पावरफुल किस में है? एक विज्ञान में भी और भी किसी में, लेकिन यही ना उनके पास ये बम मिसाइल बहुत है। नहीं तो फिर क्या शक्ति है? बाबा को बम बनाने की शक्ति नहीं है, फिर क्या शक्ति है बाबा में? बहुत सारे हैं, चिंतन करेंगे आप तो। पहली बात बाबा ने कहा उनको याद करने से विकर्म विनाश हो जाते हैं। जैसे पहले ज़माने में डाकू लोग मिलते थे और वो कहीं बताते थे कि हम फलाने की बहन हैं, फलाने के घर जा रहे हैं, और वो जमींदार होते थे तो वो जो है उनको घर तक छोड़ने आते थे। मतलब उनका नाम लेने से जो डाकू था, जो लूटने का काम करता था, वो घर पहुंचाने का काम करता है। तो ऐसे बाबा को याद करने से पीछे वाली सारी जो भी मैल, जो भी धूल, जो भी जंक लगी है साफ हो जाएगी। ये शक्ति है ना, देखो है कितना भोला और शक्ति कितनी है। यथार्थ रीत याद करने में मेहनत है ना, तो मेहनत करनी चाहिए। मेहनत तो है लेकिन फ़ायदा कितना है, तो करनी चाहिए।
सुबह का समय अच्छा होता है। बाबा कह रहे हैं सुबह का समय अच्छा होता है। भक्ति में भी सवेरे सवेरे उठते हैं, ज्ञान में भी सवेरे का समय बहुत अच्छा होता है। उसके कई कारण बाबा ने बताए। बाप कहते हैं मैं कल्प में एक ही बार आता हूँ। आगे क्या करता हूँ? तुमको साथ ले जाने के लिए। तो तुमको तो बिल्कुल खुशी खुशी से जाना है। इतने दिनों से हम बाबा से बिछड़े हैं। दूसरा, हम बहुत थक गए हैं। तीसरा, अब घर जाना है, अपने घर जाना है, दुख धाम से निकलना है। चौथा ये भी कि जहाँ दुखों में फंसे थे ऐसी स्मृति होगी तो डरेंगे नहीं। कितनी भी परीक्षाएं आए तो भी स्मृति पक्की रहनी चाहिए। ऐसी अवस्था जमानी है। अब तुम बच्चों को हम सो हम का अर्थ भी समझाया है। हम सो परमात्मा नहीं, लेकिन परमात्मा का बच्चा हूँ। ये हो गया हम सो के चक्र का दर्शन कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं। फिर हम सतयुग में देवता बनेंगे, फिर हम द्वापर में वैश्य बनेंगे, फिर हम कलयुग में शूद्र बनेंगे, फिर हम ब्राह्मण बनेंगे, फिर फरिश्ता। इस याद से ही खाद निकलेगी। क्यों निकलेगी? क्योंकि हमको स्मृति आएगी कि हम ऐसे थे, हम इनके बच्चे हैं, तो मुझे वैसा बनना चाहिए। और खाद निकालने का समय ही है अमृत वेला। बाकी टाइम जो है विकर्म विनाश वाली याद नहीं होती। बाकी टाइम हल्की फुल्की याद है कि विकर्म होते नहीं, पर विकर्म विनाश होने वाली याद अमृत वेला है। इसलिए बाबा उसमें हम कोई समझौता नहीं करते। तो पास विद ऑनर बनने के लिए कृष्णपुरी का मालिक बनाने वाले बाप को याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सी खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, धंधा आदि करते भी सुदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। धंधा आदि करते भी सुदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। एक दो को बाप की याद दिलानी है। कब बताया था? खाना खाने के टाइम। कितनी भी परीक्षाएं आ जाएं तो भी स्मृति में जरूर रहना है। कितनी भी परीक्षाएं आ जाएं तो भी स्मृति में जरूर रहना है। दूसरा, विकारों का दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना है। धन की बात नहीं है, विकारों का दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना है। किसी को भी दुख नहीं देना है, पक्का। किसी को भी दुख नहीं देना है। क्रोध नहीं करना है। आज बाबा ने कितनी बार याद दिलाया, क्रोध करेंगे तो भूत है तो लक्ष्मी को बढ़ नहीं सकेंगे। और ईश्वर के बच्चे हैं तो लक्ष्मी के बढ़ने का पुरुषार्थ करना चाहिए। तो किसी को भी दुख नहीं देना है, क्रोध नहीं करना है। अंदर जो भूत हैं उन्हें निकाल देना है। वरदान। चलो बाबा के पास चलते हैं हम सभी। देखें अपने आप को फरिश्ते स्वरूप में जाते हुए। सूक्ष्मतन सामने संपूर्ण फरिश्ता जिसके मस्तक में लिबरेटर प्रेम का सागर करीब निवास बाबा विराजमान है। देखे मस्तक से तेजों में किरणें फैलते हुए। एक एक किरण मुझ आत्मा के ऊपर पड़ रही है और मुझ आत्मा की मलिनता साफ कर रही है। मेरे अंदर से एक एक विकार भस्म हो रहा है। देखिए लेजर किरणों को बढ़ते हुए और मैं आत्मा स्वच्छ निर्मल बनती जा रही हूँ। मेरे अंदर
जन्म जन्मांतर का क्रोध का विकार, अभिमान, काम समाप्त होता जा रहा है। प्रेम के सागर रूहानी नैनों से हमें निहाल कर रहे हैं। मेरे अंदर भी परमात्म प्रेम भरता जा रहा है। बाबा का हाथ महसूस करें। सर्वशक्तिवान ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है और अपनी सर्व शक्तियाँ मुझ आत्मा के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मैं आत्मा समर्थ बनती जा रही हूँ, शक्तियों से भरपूर होती जा रही हूँ। बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं, समर्थ आत्मा भव। अभी नोट करें। मालिकपन की स्मृति द्वारा परवश स्थिति को समाप्त करने वाले, मालिकपन की स्मृति द्वारा परवश स्थिति को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। जो सदा मालिकपन की स्मृति में स्थित रहते हैं, जो सदा मालिकपन की स्मृति में स्थित रहते हैं, उनके संकल्प आर्डर प्रमाण चलते हैं। मन मालिक को परवश नहीं बना सकता। ब्राह्मण आत्मा कभी अपने कमजोर स्वभाव संस्कार के वश नहीं हो सकती। ब्राह्मण आत्मा कभी अपने कमजोर स्वभाव संस्कार के वश नहीं हो सकती। जब स्वभाव शब्द सामने आए तो स्वभाव अर्थात जब स्वभाव शब्द सामने आए तो स्वभाव अर्थात स्वप्रति व सर्व के प्रति आत्मिक भाव इस श्रेष्ठ अर्थ में टिक जाओ। स्व का भाव, स्व में भाव, सर्व में भाव। और जब संस्कार शब्द याद आए और जब संस्कार शब्द आए तो अपने अनादि और आदि संस्कारों को स्मृति में लाओ तो समर्थ बन जाएंगे। और जब संस्कार शब्द आए, स्वभाव संस्कार कहते हैं, तो जब संस्कार शब्द आए तो अपने अनादि और आदि संस्कारों को स्मृति में लाओ तो समर्थ बन जाएंगे। परवश स्थिति समाप्त हो जाएगी। स्लोगन: वरदानों की शक्ति जमा कर लो तो परिस्थिति रूपी आग भी पानी बन जाएगी। कितना अच्छा स्लोगन है। वरदानों की शक्ति जमा कर लो तो परिस्थिति रूपी आग भी पानी बन जाएगी। अच्छा, आज मम्मा के महावाक्य हैं। देखो कितना अच्छा आज मम्मा ने बताया। बदनसीबी और खुशनसीबी, अब ये दो शब्दों का मदार किस पर चलता है? बदनसीबी और खुशनसीबी, ये दो शब्दों का मदार किस पर चलता है? ये तो हम जानते हैं कि खुशनसीब बनाने वाला परमात्मा और बदनसीब बनाने वाला खुद ही मनुष्य है। खुशनसीब बनाने वाला परमात्मा और बदनसीब बनाने वाला खुद ही मनुष्य है। जब मनुष्य सर्वदा सुखी है
तो उन्हों की अच्छी किस्मत कहते हैं। और जब मनुष्य अपने को दुखी समझते हैं तो अपने को बदनसीब समझते हैं। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि बदनसीबी व खुशनसीबी कोई परमात्मा द्वारा मिलती है। नहीं, ये समझना बड़ी मूर्खता है। परमात्मा तो हमें खुशनसीब बनाता है, परंतु तकदीर को बिगाड़ना व बनाना ये सब कर्मों के ऊपर ही मदार है। ये सब मनुष्यों के संस्कारों के ऊपर ही है। फिर जैसे पाप और पुण्य का संस्कार भरता है, वैसे तकदीर बनती है। परंतु मनुष्य इस राज को ना जानने के कारण परमात्मा के ऊपर दोष रखते हैं। अब देखो, मनुष्य अपने को सुखी रखने के लिए कितनी माया के तरीके निकालते हैं। फिर उसी माया से कोई अपने को सुखी समझते हैं और कोई फिर उसी माया का संन्यास कर माया को छोड़ने से अपने को सुखी समझते हैं। मतलब तो कई प्रकार के प्रयत्न करते हैं, परंतु इतने तरीके करते भी रिजल्ट दुख के तरफ जा रही है। जब सृष्टि पर भारी दुख होता है, तब उसी समय स्वयं परमात्मा आए गुप्त रूप में अपने ईश्वरी योग पावर से दैवी सृष्टि की स्थापना कराए सभी मनुष्य आत्माओं को खुशकिस्मत बनाते हैं। गाइड कोई भी कर सकता है, पर अगर करेगा नहीं व्यक्ति तो उसका भाग्य बनेगा नहीं। तो बाबा गाइड करते हैं, हमें शिक्षा देते हैं, पर अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो खुश नसीब नहीं बन सकते। दूसरी बात मम्मा ने समझाई कि जिस समय ओम शांति कहते हैं तो उसका यथार्थ अर्थ है, मैं आत्मा सालिग्राम उस ज्योति स्वरूप परमात्मा की संतान हूँ। हम भी वही पिता ज्योतिर्बिंदु परमात्मा के मुआफिक आकार वाली हैं। साइज दोनों का एक ही है। बाकी हम सालिग्राम बच्चे हैं, तो इन्हों को अपने ज्योति स्वरूप परमात्मा के साथ योग रखना है और लाइट माइट का वर्षा लेना है। उस निराकार परमात्मा को श्वासों श्वास याद करना, इसको ही अजपा जाप कहा जाता है। अजपा जाप माना कोई भी मंत्र जपने के सिवाय नेचुरल उस परमात्मा की याद में रहना, इसको ही पूर्ण योग कहते हैं। योग का मतलब है एक ही योगेश्वर परमात्मा की याद में रहना। तो जो आत्माएं उस परमात्मा की याद में रहती हैं, उन्हों को योगी अथवा योगिनियाँ कहा जाता है। तो जो आत्माएं उस परमात्मा की याद में रहती हैं, उन्हों को योगी अथवा योगिनियाँ कहा जाता है। नया नाम दिया बाबा ने, योगिनियाँ। जब उस योग अर्थात याद में निरंतर रहें, तभी विकर्मों और पापों का बोझ नष्ट होता है और आत्माएं पवित्र बन भविष्य जन्म में देवताई प्रारब्ध पाती हैं। अब ये चाहिए नॉलेज, तभी योग पूरा लग सकता है। तो अपने को आत्मा समझ बाप की परमात्मा की याद में रहना, ये है सच्चा ज्ञान। अच्छा, ओम शांति। मुरली का सार था, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ याद में बैठने का अभ्यास डालो। तो आज ये काम ज़रूर करना है। भोजन पर भी एक दो को बाप की याद दिलाओ। तो ये काम कल सुबह करना है, सुबह सुबह उठकर याद में बैठने का। और कैसे याद करेंगे? बाबा के अलग अलग टाइटल जो आ जाएं। याद करते करते तुम पास विद ऑनर हो जाएंगे। प्रश्न की से एक कमी के कारण बच्चों की रिपोर्ट बाप के पास आती है। कई बच्चे अभी तक प्रेम स्वरूप नहीं बने हैं, मुख से दुख देने वाले बोल बोलते रहते हैं। इसलिए बाप के पास रिपोर्ट आती है, बच्चों को बहुत प्रेम से चलना है। अगर स्वयं में भी कोई अवगुण रूपी भूत होगा तो दूसरों का कैसे निकलेगा? इसलिए देवताओं जैसा प्रेम स्वरूप बनना है और भूत निकाल देना है। ये था आखिरवा दिन आया आज। तो आज सारा दिन मुख से बोलने वाले बोल सुखदाई, कर्णप्रिय हूँ। अब एक इशारा, रहम दिल दातापन के स्वरूप को प्रत्यक्ष करो।
नंबर 15, बाप दादा चाहते हैं अब हर बच्चा पुरुषार्थ के प्रारब्ध स्वरूप बने। अभी पुरुषार्थ कर रहा हूँ, पुरुषार्थ हो जाएगा, करके दिखाएंगे, ये शब्द समाप्त करो। इसकी बहुत सहज विधि है कि अब मास्टर दाता रहम दिल, अब मास्टर दाता, मास्टर रहम दिल, मास्टर दयालु, मर्सीफुल बन जाओ। औरों के ऊपर रहम करने से स्वयं पर रहम आपे हो जाएगा। जैसे वैसे बैठकर हम चिंतन ना करें, लेकिन जब हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो हमें भी वो रिपीट हो जाता है, तो रियलाइज भी हो जाएगा। बाबा ने कहा मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ, पुरुषार्थ हो जाएगा, करके दिखाएंगे ना, ये शब्द समाप्त करो। और इसकी बहुत सहज विधि है, मास्टर दाता, मास्टर रहम दिल, मास्टर दयालु, मर्सीफुल बन जाओ। औरों के ऊपर रहम करने से स्वयं पर रहम आप ही हो जाएगा। तो बाबा के बहुत सारे टाइटल, और बाबा ने हमें भी बहुत सारे टाइटल दिए आज। तो आज अपने उस स्वरूप जो बाबा ने हमें टाइटल दिए, उस टाइटल से बैठकर बाबा के जो टाइटल मुरली में है वैसे याद करना है। अच्छा, आज का पुरुषार्थ है रहम दिल दातापन। तो मास्टर दयालु, मर्सीफुल, और समान मैं समर्थ आत्मा हूँ। तो समर्थ हूँ तो फिर कोई कमजोरी वाले बोल नहीं। और अव्यक्त वाणी 24 फरवरी 85, और सेल्फ चेकिंग में भोजन पर बाबा की याद करनी भी है और दूसरों को भी दिलानी है। और सारे दिन के बोल मेरे रिकॉर्डिंग वाले हैं या वरदानी बोल हैं, प्रेरित करने वाले बोल हैं, चेक कर रहे हैं कि हमारे बोल कैसे हैं। और हमारे अंदर कोई अवगुण रूपी भूत तो नहीं बैठा है जो बार बार निकल कर हमारा सारा किया कराया पुरुषार्थ खराब कर देता है। और दान देकर वापस नहीं, जो बाबा को दिया तो दिया। और ट्रैफिक कंट्रोल समय आत्मा के श्रेष्ठ भाव में टिकना है, तो अलग अलग भी कर सकते हैं। और बाबा से हमको पवित्र किरणें आ रही और हमारा संस्कार परिवर्तन हो रहा है। और कर्मयोग के समय सुदर्शन चक्र चलाते और बाबा की याद भी दिलाते एक दूसरे को। कर्म करना है और चिंतन वरदानों की शक्ति सदा जमा होती रहे, उसके लिए क्या पुरुषार्थ और करें, क्या धारणा हो। और आज अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस है, तो सभी ग्रामीण महिलाओं को आप देखें कि हमारे जीवन में ग्रामीण महिलाओं का बहुत योगदान है। कितनी सारी चीज़ें गांव से बनकर आती हैं जो हम यूज करते हैं। ओम शांति। तो खाने पर ध्यान, कल सुबह उठने पर ध्यान, और टाइटल से याद करना। ओम शांति। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। बस तू है मेरे पास यहाँ और मैं हूँ तेरे पास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। सच में कितना सुहाना।
ठिकाना है। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना है। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना है। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना है। बरसे मुझ पर निरंतर यहाँ तेरी किरणों का प्रकाश। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी किरणें मुझको बना रही, तेरे जैसा शक्तिवान बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां। तेरी किरणें मुझको बना रही, तेरे जैसा शक्तिवान बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां। तुमसे सम्मुख मिलने की यही होती पूरी आस। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी किरणों का चल भगवन लगता बड़ा ही प्यारा। तू चमके जैसे सूरज यहाँ, मैं चमकूं जैसे तारा। तेरी किरणों का चल भगवन लगता बड़ा ही प्यारा। तू चमके जैसे सूरज यहाँ, मैं चमकूं जैसे तारा। तेरे असीम स्नेह का हो रहा आभास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास।